नमस्कार मित्रों, आज आपसे मैं चर्चा करूंगा धनु लग्न और धनु राशि के लोगों पर। धनु लग्न काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव में होता है। इस राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। मूल नक्षत्र केतु का होता है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का है तथा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का है। इन 3 राशियों से मिलकर धनु राशि बना हुआ है। धनु राशि या धनु लग्न की मैं बात करूं तो धनु जो रास्तों पर नहीं सत्य की खोज में चलते हैं, कुछ मंजिल के लिए जीते हैं, कुछ के नाम के लिए जीते हैं। धनु मतलब जिनका लक्ष्य निर्धारित, ये अर्थ के लिए जीते हैं। ये जाते हैं, ये जहां भी जाते हैं वहां से शरीर नहीं, वहां अपने विचार छोड़ के आते हैं। धनु राशि चूंकि गुरु का है और गुरु का सीधा सा जो जीवन में उद्देश्य है वो लोगों को धर्म के मार्ग पे लाना था, गलत व सही का निर्धारण कराना। ये बात की बात है कि कौन इसको मानता है कौन नहीं मानता है, ये अपनी इच्छा और स्वेच्छा के ऊपर है। पर गुरु का जो कर्तव्य है वो लोगों को दिशा दिखाना होता है। धनु राशि का एक रहस्य है, वो क्या है? धनु कभी बनते नहीं है। धनु को न जंजीर रोक सकती है, न इनको परंपरा रोक सकती है। इन्हें बांधने की कोशिश करोगे तो ये मुस्कुराकर दूर चले जाएंगे। क्योंकि धनु राशि के लोग और धनु लग्न के लोग हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं और इनकी स्वतंत्रता ये इनकी प्राणवायु है। प्राणवायु का मतलब कि इनकी जीवन की जो शैली है वो स्वतंत्र रूप से है, ये किसी के रूप में दबना नहीं चाहते हैं। तो दूसरा रहस्य है, ये विशेष ये है, ये भविष्य पहले ही देख लेते हैं। धनु राशि के और धनु लग्न के लोग आज में रहते हुए भी कल को देख लेते हैं, क्योंकि इनके पास एक दूरदर्शी सोच, सकारात्मक दृष्टि व सत्य बोलने का साहस होता है। इसलिए कई बार इन्हीं लोग गलत समझते हैं और गलत समझा भी जाता है, क्योंकि आज ये कलयुग में गुरु प्रधान धनु राशि के लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि आज लोगों की चापलूसी पसंद है और सत्य बोलने वाले से हर व्यक्ति नफरत कर सकता है। इनके स्वभाव की मैं बात करूं तो बाहर से हंसमुख और भीतर से दार्शनिक। दिखने में तो ये बड़े ही हंसमुख मजाकिया तथा कॉमेडियन लग सकते हैं, और भीतर से दर्शन, अध्यात्म, धर्म इन चीजों से भरे रहते हैं। धनु राशि के लोग हंसते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं, लेकिन अंदर एक साधु मौन लेके बैठे हुए होते हैं। साफ दिल, ऊंचे विचार तथा आत्मा विशाल होती है। ये अपने दुश्मन को भी माफ करने की क्षमता रखते हैं। इनके अंदर झूठ, दिखावा इन्हें भीतर से बीमार कर देता है। ये खुले प्रेम चाहते हैं और खुला प्रेम देना चाहते हैं। कह सकता हूं आत्मा से खुला आसमान चाहिए। धनु का प्रेम कब्जा नहीं चाहता है, विश्वास चाहता है, और जो इनके ऊपर विश्वास करता है ये अपना तन, मन और धन तीनों समर्पण कर देते हैं।
क्योंकि विश्वास ही दोस्ती की पहली नींव है। दोस्ती से शुरू सम्मान पर टिका और स्वतंत्रता पे पनपता है इनका। जहां इनकी दोस्ती में विश्वास होगा, सम्मान होगा और जहां स्वतंत्रता होगी, वही ये रिश्ते टिका पाते हैं। शक और रोक टोक इनके रिश्तों को तोड़ देता है, चाहे वो गहरा संबंध पत्नी से हो, चाहे किसी विशेष व्यक्ति से हो। इनके विवाह की मैं बात करूं, विवाह में एक ऐसे व्यक्ति को इनको चाहिए जो इनका सहयात्री हो, तो इनके साथ चले, कंधे से कंधा मिला के चलने वाला, मालिक नहीं चाहिए। धनु राशि के लोग या धनु लग्न के लोग विवाह में बंधन नहीं खोजते, ये साथी खोजते हैं जिनका साथ दे, इनके विचारों के साथ दे, इनकी भावनाओं का साथ दे तथा इनकी बातों को गंभीरता से सुने। इनका विवाह देर से होता है तब अधिक सुखद रहता है, क्योंकि इनको एक परिपक्व और एक ऐसी जीवन साथी की तलाश होती है जो इनकी आत्मा को परिपक्व कर सके, जो इनकी आत्मा को झांक सके। धनु राशि के लोगों का विवाह का और भाग्योदय का जो रहस्य है तो लगभग 28 से 32 वर्ष है। ऐसे व्यक्ति को समान विचार वाली जीवन साथी की ज्यादा आवश्यकता होती है। भाग्योदय की बात करूं तो 32 के बाद इनके जीवन में दिशा बदलती है और 36 से 45 के मध्य गुरु कृपा से आध्यात्म, धर्म, विदेश व ज्ञान से लाभ प्राप्त होता है तथा समाज में और देश में ये अपनी प्रतिष्ठा बना ले जाते हैं। कैरियर की मैं बात करूं तो कैरियर में जहां ज्ञान है वही धन है, जहां ज्ञान है वही धन है। जिस क्षेत्र में उनको ज्ञान प्राप्त हो, नए उत्साह के साथ ज्ञान प्राप्त हो, जहां कुछ रोज नई कुछ सीखने की आवश्यकता हो, जहां कुछ सिखाने की जरूरत हो, उसी क्षेत्र में इनका ज्यादा रुचि होता है। इन्हें शिक्षा, अध्यापन, कानून, ज्योतिष, दर्शन, लेखन, यात्रा, धर्म, अध्यात्म, इन सभी चीजों से उनको पुराण और हर व्यक्ति इनको सम्मान की दृष्टि से देखता भी है, क्योंकि धन तो आता है, जाता है, पर रुकता नहीं। क्योंकि धनु राशि और धनु लग्न के लोग धन को पकड़ के नहीं रखते, वे बहा के रखते हैं। अचानक लाभ, अचानक हानि, अचानक खर्च, अचानक आय। सीख यही है कि अनुशासन में इनको स्थायित्व मिलता है, सम्मान मिलता है। अनुशासन से इनको एक सम्मान मिलता है और ये सबके बीच में बहुत ज्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा ज्ञान देने वाला होता है, हर बातों में टोकने वाला होता है। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा लोग कम पसंद करते हैं। स्वास्थ्य की बात करूं तो अपने शरीर के साथ बड़ा लापरवाही करते हैं। धनु राशि के लोग अपने शरीर को कष्ट दे सकते हैं और उस स्तर तक कष्ट दे सकते हैं कि जिसकी परिकल्पना कोई नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति को ज्यादातर लीवर, जांघ, कमर और मोटापा, ये 4 चीजों की समस्याएं आती हैं। तो ऐसे लोगों को, धनु राशि के लोगों को अपने खान पान पर,
अपने कमर के दर्द पर, मोटापे पर तथा जांग से जुड़ी समस्याओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ मित्रों, समय पर संयम और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना इनके जीवन को लंबा करता है। इनके इष्ट देवता भगवान विष्णु हैं, श्री हरि विष्णु हैं, दत्तात्रेय महाराज हैं तथा इष्ट देव गुरु तत्व के रक्षक धनु राशि के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। गुरुवार को पीले वस्त्र और पीला वस्त्र दान करना, पीली वस्तुओं का दान करना ज्यादा लाभदायक होता है तथा ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना भी ज्यादा लाभदायक होगा। धनु, धनु शब्द का अर्थ ही है सत्य को धुन के रूप में समझना। तो उसे बांधो मत, उसके साथ चलो। अगर आप धनु राशि या लग्न के हैं तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, इस बात को कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क सूत्र 83 170 74 895 है। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।